चलिए, अभी तक के सेशंस में हम लोग ऊप्स का फंडामेंटल समझ चुके हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज अ क्लास, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ल्ड में क्लासेस किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर टर्म में क्या होता है। अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन सीखने वाले हैं। तो जब भी कभी कोई क्लास अगर आपको बनानी होती है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लास नाम का कीवर्ड होता है। वी हैव वन कीवर्ड, दिस वन। इसकी हेल्प से हम कोई भी एक क्लास बना देते हैं विच इज नोन एज, जो नाम होता है ना उसको बेसिकली हम लोग आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं। व्हाट वी से दिस इज द आइडेंटिफायर। इसके अंदर नॉर्मली दो तरह की चीजें होंगी, डिक्लेरेशन ऑफ डेटा मेंबर्स जिन्हें आप वेरिएबल्स कहते हैं, और डिक्लेरेशन ऑफ मेथड्स। ये जो स्लैश स्लैश लगा इसको कमेंट्स कहते हैं। कमेंट को तो कंपाइलर इग्नोर कर ही देगा, ये सिंपल रीडेबिलिटी के लिए होते हैं। तो बिल्कुल सरल तरीके से आगे बढ़ेंगे। दिस इज वेरी फर्स्ट प्रोग्राम, ये पहला प्रोग्राम है जो कि आप ऊप्स का बना रहे हैं। अभी तक आपने सिंपल जुगाड़ें की हुई हैं, क्लास बनाते थे, मेन बनाए और सारा कुछ मेन में डाल दिया। दैट वाज नॉट द ट्रू ऊप्स प्रोग्राम। पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्लास बनाई, नॉर्मली स्टूडेंट का क्या होता है, नाम होता है, और देखिए बाय डिफॉल्ट चीजें ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती है। कहते हैं ना कि ये मेरा है, ये मेरा है। सो दिस इज द इंस्टेंस वेरिएबल, आई वुड से इंस्टेंस वेरिएबल। बाय डिफॉल्ट चीजें ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अगर किसी चीज को क्लास के साथ अगर जुड़वाना होता है तो उससे पहले हम स्टैटिक लगाते होंगे, जैसे आपने मेन से पहले स्टैटिक लगा रखा। अभी तक हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं आता था। दिस इज फर्स्ट टाइम कि हमने एक वेरिएबल बनाया नाम, दूसरा बनाया एज। इनको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। हमारे प्रोग्राम में कुछ होना हो बट मेन का होना बहुत जरूरी है भाई। अब आप एक बात समझ लेना, अगर इस क्लास में से अगर इन वेरिएबल्स को अगर आप यूज करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू यूज दिस वेरिएबल राइट, नेम एंड एज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन यूज करने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको सबसे पहले क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहले हमने स्टूडेंट वन नाम की क्लास का एक वेरिएबल बनाया str। वेरिएबल बनाना आपको आता है, जैसे इंट वेर कर लेते हैं आप लोग। इंट वेर, इंट इज अ डेटा टाइप। ये कौन सा डेटा टाइप होता है, प्रिमिटिव वैल्यू टाइप, और ये उसका वेरिएबल है। तो स्टूडेंट वन भी डेटा टाइप ही है। ये कौन सा डेटा टाइप हो गया सर, नॉन प्रिमिटिव, रेफरेंस टाइप। तो जिस तरह से इंट का एक वेरिएबल बन सकता है, ठीक उसी तरह से हम स्टूडेंट का भी एक वेरिएबल बना सकते हैं। और वेरिएबल का नाम कैन बी एनीथिंग। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट वन है, स्टूडेंट वन, तो यहां पर वेरिएबल का नाम st1 कर सकते थे, जो तुम्हारा मन है। वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, बट इसका ऑब्जेक्ट बनाना है हमको। क्या बनाना है बेटा, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने ये बताया था कि जब भी कभी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो हमारे पास न्यू नाम का ऑपरेटर होता है। और ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास का बनता है। ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनता होगा, क्लास का। तो इस न्यू के सामने आपको क्लास का नाम लिखना पड़ता है। और ये मेरे ब्रैकेट का साइन है, सिंपल। ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर होता है, आगे चल के बताऊंगा। बट हम इन दोनों लाइंस को मर्ज भी कर सकते, या तो ये कर लो भाई, या फिर अथवा, और या तो ये यूज करें या फिर ये यूज करें, दोनों यूज ना करें भाई।
इन दोनों लाइनों को मर्ज भी किया जा सकता था। हाउ वी मर्ज इट? स्टूडेंट वन का एक वेरिएबल बना लिया st1, और यहां पर हमने उसका क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। आपको कुछ मैंगो स्टूडेंट्स बताता हूं आपको मैं। मैंगो, वो नॉर्मली इससे ऑब्जेक्ट कहते हैं। नो, ये ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, ये तो वेरिएबल है। अगर टू बी प्रिसाइज अगर आप कहेंगे तो मैं इसे रेफरेंस वेरिएबल कहूंगा। कौन सा वेरिएबल कहूंगा? रेफरेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट तो यहां बना होगा रन टाइम पर, और जो चीजें रन टाइम पर बनती हैं, डायनामिकली बनती है ना, उनका कोई नाम नहीं होता। इसके बाया आप उन नाम को और एज को क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। मैं आपको ये प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाना चाहता हूं। स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा भाई? जस्ट स्टार्ट एक्लिप्स आईडी। यहां पे सबसे पहले अपना वर्क स्पेस लीजिए, राइट? आप जो काम करते हैं ना, विच इज इन 8 to 9, लॉन्च किया मैंने इसे। आई हैव लॉन्च्ड इट। मैक्सिमाइज इट। फाइल में गए, न्यू पर क्लिक किया। अब देखिए इसका जो पर्सपेक्टिव है ना, वो एडवांस जावा वाला हो रहा है। विंडो में जाओ, पर्सपेक्टिव पे क्लिक करो, ओपन पर्सपेक्टिव और जावा कर लो, यहां चीजें कम हो जाएंगी अपने आप। फाइल में गए, न्यू, जावा प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट बना लिया। F01 पहला प्रोजेक्ट है ये, ऊप्स का F01। और यहां पर देखो मॉड्यूल इन्फो को अनटिक कर देना भाई, हमें अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, सो मैंने उसे अनटिक कर दिया है। मैंने इसे यहां पर क्लिक किया, फिनिश पर, प्रोजेक्ट बन गया। क्या लिखा मैंने? राइट क्लिक, न्यू और क्लास। चाहो तो यहां पर पैकेज भी बना सकते हैं, com.ccteam.oops। oops पढ़ रहे हैं ना? आपने एक चीज नोटिस की कि मैं जब भी कभी क्लास का नाम बनाता हूं, वहां पर क्लास के नाम में आपने नोटिस किया होगा, यहां पर एस कैपिटल बनाया है मैंने। आपसे गलतियां होती होंगी गारंटी से, भूल जाते हैं आप लोग। कन्वेंशन फॉलो करनी है ना, इसमें मेन भी बना दिया, यहीं से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। क्लिक ऑन द फिनिश बटन, जस्ट फिनिश इट। बड़ा करना होगा तो कंट्रोल प्लस का यूज कर लेते हैं हम लोग यहां से। आगे चीजें, ये मेरा मेन है। सबसे पहले आज हमें दो वेरिएबल बनाने थे, एक था स्ट्रिंग नेम और एक वेरिएबल का नाम क्या था? एज। इनको अगर आपको यूज करना है ना डियर, तो आपको सबसे पहले इस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है न्यू। ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप उनकी वैल्यू प्रिंट करानी है ना, system.out.println। आपने कोई वैल्यू ही नहीं दी उनको। जब हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं ना, तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाती है। कैसी वैल्यू मिल जाती होगी? उसको डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाती है। यहां पे नाम प्रिंट हो गया, और यहां पर हमने उसको एज दे दी। आप गैस करिए क्या आंसर आने वाला है? आंसर आएगा डियर, इस जगह पर आएगा नल, और एज की जगह पर आएगा 0। पहले तो मैं आपको प्रूव कर दूंगा मैं सही हूं। आंसर इज व्हाट? आप इसे थोड़ा यूजर फ्रेंडली करना चाहते हैं ना, तो क्या कर सकते हैं? नेम एज, या प्लस लगा दो, या डबल कोट्स में आओ, एज इज, फिर यहां पर प्लस लगा दो। ये बात डाइजेस्टिव है। आप सिंपल समवेयर राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके। क्या आंसर आ रहा है? मेरी मदद करें थोड़ा सा। व्हाट इज द आंसर? नेम इज नल और एज इज 0, यही तो बताया था।
सो हाउ इट इज कमिंग, ये आखिर में आ कैसे रहा, इसका एक बार वॉक थ्रू करिए आप कि जब ये प्रोग्राम चला होगा तो किस तरह से चला, मेमोरी में किस तरह से गया होगा। तो मैं यहां पर दो सेगमेंट आपको बना के दिखा रहा हूं। एक मेमोरी को हम स्टैक कहते हैं, दूसरी मेमोरी का नाम क्या है, हीप है। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है बताओ, मेन से। मेन इज अ मेथड ना, और मेथड हमेशा स्टैक मेमोरी में एग्जीक्यूट होते हैं। अगर मुझसे कोई इसकी जानकारी लेना ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, लोकेशन के बेस पर, तो ये लोकल वेरिएबल है मेरे भाई। ये कैसा वेरिएबल है, लोकल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा st1 इज अ लोकल वेरिएबल। st1 ये लोकल वेरिएबल है डियर। लोकल वेरिएबल तो स्टैक में ही बनेगा, ये बात बता चुका हूं। स्टैक मेमोरी के अंदर ही चीजें आती हैं। न्यू से हमेशा नया ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा हीप में बनता है। इन जावा एवरी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज क्रिएटेड इन द हीप एंड हीप, हमेशा हीप में बनेगा। 3 बार बोला है, हीप हीप हीप। ऐसे समझ लो जैसे आपका कोई मुस्लिम फ्रेंड हो, उनके यहाँ शादी जब होती है तो वो कबूल है और कबूल है 3 बार बोलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। न्यू से ऑब्जेक्ट बन गया। ये इंस्टेंस वेरिएबल तभी कंसीव होते हैं, तो इसके अंदर ही ये नाम बना, एज बना, और इनमें कोई वैल्यू नहीं दी आपने। इनमें क्या नहीं दिया, कोई वैल्यू नहीं दी। जब इनमें कोई वैल्यू नहीं दी ना, तो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू आ गई। कैसी वैल्यू आ गई है बेटा, डिफॉल्ट। इनके अंदर कैसी वैल्यू आ गई होगी, डिफॉल्ट वैल्यू आ गई। दिस इज नोन एज अ डिफॉल्ट वैल्यू विच इज नल। अरे रेफरेंस डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है मेरे भाई। जिस तरह से इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0। जितने भी रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं ना, उनकी वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू नल, NULL, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात कर रहा हूं। जो न्यू ने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका ये एड्रेस भी रिटर्न करता है, और वो एड्रेस आकर किस में आगे स्टोर हो गया होगा पता है, st1। अब जब भी कभी आप यहां जाएंगे ना, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं होता है। जो चीजें रन टाइम पर बनती है उनका कोई नाम नहीं होता, तो उनको रेफर किया जाता है हमेशा। तो इस जगह को अगर कभी रेफर किया जाएगा तो वो किसके बाया किया जाएगा बताओ, st1 के बाया। इस नाम पे पहुंचना है तो st1 का नाम, इसे मेंबर एक्सेस ऑपरेटर कहते हैं, डॉट को। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, नहीं यार ये ऑब्जेक्ट होता है। नो, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल होता है। ये ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है डियर। ये ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रेफर। ये इंडिया है, आधा लोग काट देते, बट मैंने प्रूव किया ना, जिस तरह से इंट डेटा टाइप है, स्ट्रिंग भी डेटा टाइप। सर कभी आप इसे क्लास कहते हैं, कभी डेटा टाइप कहते हैं। क्लास इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द डेटा टाइप ना, नॉन प्रिमिटिव टाइप का, रेफरेंस टाइप का ही तो होता है। ये वेरिएबल होता है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल नेवर कैरी द वैल्यू, दे ऑलवेज कैरी व्हाट, एड्रेस। ये सारी बातें आपके सामने मैंने यहां लिख दी। आई हैव रिटन एवरीथिंग। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इन जावा मेथड एंड मेथड वेरिएबल। जावा में जो मेथड और मेथड का जो वेरिएबल होता है ना, जिसे आप लोकल वेरिएबल और स्टैक वेरिएबल कहते हैं, आर ऑलवेज गेट्स एग्जीक्यूटेड इन द स्टैक मेमोरी। ये बात तो मैंने अभी अभी पढ़ाई है आपको,
कि मेथड और मेथड के जो वेरिएबल होते हैं वो स्टैक में होते हैं। वेयर एज इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? इंस्टेंस। बताया होगा अगर आप रेगुलर हैं और पढ़ रहे हैं घर में। वेयर एज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वेरिएबल is always created in heap and heap memory. जो ऑब्जेक्ट होता है डियर, वो हमारा कौन सी मेमोरी में बनता होगा? हीप मेमोरी में बनता। 3 बार क्यों लिखा है याद रहे आपको, बस डायग्राम में बना के दिखाई चुका हूं। आप एक बात और समझ लेना, इंस्टेंस वेरिएबल इज ऑलवेज क्रिएटेड when an object is created. जब ऑब्जेक्ट बनाया तभी तो वो वेरिएबल बने थे, नाम और एज। और एक बात और बता दूं तुम्हें, रेफरेंस वेरिएबल रेफरेंस डेटा टाइप डिफॉल्ट वैल्यू इज नल। जिस तरह से इंटीजर का 0 होता है ना, रेफरेंस डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल होती है। आप चाहे तो इनमें वैल्यू दे भी सकते थे। कैसे दे सकते थे? st1.name इज इक्वल टू ddc st1.age और आपने क्या लिख दिया? 42। अब आप, क्योंकि वेरिएबल को वैल्यू दी जा सकती है, पहले अटेम्प्ट में क्योंकि आपने कोई वैल्यू नहीं दी है तो यहां तो प्रिंट कराएगा नल और 0, बट यहां तो वैल्यू दे दी ना आपने। ये dd इस नाम में असाइन हो गया होगा, 42 इसमें आगे फिर से प्रिंट कराओगे ना डियर, तो फिर तो आंसर में वैल्यू आएगी। सी रन एज जावा एप्लीकेशन ओके। सी पहले नल और 0 आ रहा है, फिर हमारा dd और 42 आ रहा है, dd और 42 आ रहा है। क्या ये बात डाइजेस्टेबल है आपको? इज दैट सो? उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए, ये जो मैंने आपको यहां पर जो वैल्यूज दी है ना, इसको हार्ड कोडिंग कहते हैं। इसको क्या कहेंगे बेटा? हार्ड कोडिंग। हार्ड कोडेड, फिक्स कर दिया आपने। इनपुट लेना सीखेंगे आप लोग। इनपुट लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इनपुट मीन्स टू प्रोवाइड द डेटा टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को डेटा देना जिस पर वो, अरे अल्टीमेटली जो ऑपरेशंस होते हैं ना, जो परफॉर्म होती हैं चीजें, वो डेटा के ऊपर ही तो होता है। जावा लैंग्वेज प्रोवाइड सो मेनी वेज, डायरेक्टली यूजिंग द असाइनमेंट, फंक्शन आर्ग्यूमेंट, ये बहुत देसी तरीका होता है। इनपुट स्ट्रीम रीडर, आजकल जो मॉडर्न तरीका है वो स्कैनर क्लास कहवाया है। एक कमांड लाइन आर्गुमेंट भी होता है। सो मैं हर प्रोग्राम में कुछ न कुछ आपको नया जरूर सिखाऊं। अगले प्रोग्राम का नाम मैं student1 टेस्ट रखूंगा। वैसे मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, कंपनीज में प्रोग्राम इस तरह से नहीं बनता। कंपनीज में प्रोग्राम कैसे बनते पता है? एक जगह पर काम होता है और दूसरी क्लास में उसको यूज किया जाता है। यानी कि एक जगह पर कोई मॉड्यूल बना लिया, फिर उसको हम यूज करते हैं। तो यानी कि आपको हमेशा क्या करना चाहिए? एक क्लास में काम करना चाहिए और दूसरी क्लास में आपको उसे यूज करना चाहिए। शुरुआत में कठिनाइयां आएंगी, बट धीमे 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 आपको सॉल्यूशंस भी मिलते रहेंगे। सो हर प्रोग्राम के लिए एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं हमेशा। तो चलिए, इस प्रोग्राम में गारंटीड
आपको सीखने को जरूर मिलेगा। क्या सीखने को मिल रहा है सर इसमें? इनपुट यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल का साइन, ये मैंने अभी अनऑफिशियली बता भी दिया आपको। एक क्लास बनाई, स्टूडेंट 1 नाम है। अब ध्यान रखना, इसी जगह पर इस प्रोग्राम को तुम बनाओगे ना तो गारंटीड एरर आएगी। क्यों? स्टूडेंट 1 से तो ऑलरेडी यहां पर एक प्रोग्राम था ना। एक घर में कभी भी 2 बच्चों का नाम सेम नहीं होता भाई, तो प्रोजेक्ट का नाम अलग करना पड़ेगा। पैकेज का भी नाम अलग कर सकते थे, बड़ी भी आप बिगिनर है। यहां पर आके देखो, मैंने बताया ही भाई, क्लास एंड हो गई है मेरी। ये क्लास क्या हो गई है? एंड हो गई। अब एक नई क्लास बनाई, स्टूडेंट 1 टेस्ट, मेन बना लिया। तरीका तो वही है भाई, स्टूडेंट 1 का एक वेरिएबल बना लिया st1, और यहां पर उसे मेमोरी दे दी हमने। एक जगह पर हम उसका डिक्लेरेशन करते हैं और दूसरी जगह पर हम उसका क्या बना रहे हैं? ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हालांकि इसको एक लाइन में भी लिखा जा सकता था, दिस वन। अब आप यहां पर हार्ड कोडेड कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, st1.name। कुछ भी आपने देखा होगा, कुछ स्मार्ट बच्चे क्या होता है, ट्रू कॉलर पे बड़े अजीब अजीब से नाम लिख लेते हैं, पापा जी। तो जैसे जिनके मोबाइल में ट्रू कॉलर इंस्टॉल्ड होता है तो वहां पर आता पापा जी कॉलिंग, राइट। ऐसे मैंने देखा था किसी में, मुझे उसी दिन मैंने लिखा ऐसे, किसी के मोबाइल से कॉल आया तो विधायक हैं पिताजी हमारे, राइट। एज भी कितना गलत, मतलब नॉनसेंस है ना एज, बट लीगल है। इंटीजर तो हमारा साइंड होता है ना भाई। इसके पीछे भी कोई राज है, वो बताऊंगा अभी। st1 और st1 प्रिंट करा दिया आपने। ये प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप देखिए, देखने से भी तो ज्ञान बढ़ता ही होगा। इसे क्लोज करा दिया, यहां से विंडो आ गई, फाइल, न्यू, जावा प्रोजेक्ट, F02 डायरेक्टली फिनिश पर क्लिक कर दिया। काम करेंगे, परेशानी आएगी, परेशानी आएगी, सॉल्यूशन मिलेगा। इसके सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू पर गए, एक क्लास बना ली। अब ध्यान रखना, वहां पर 2 क्लास थी। हमेशा यहां पर वो नाम लिखना है जिसमें मेन है। जिसमें कौन है? मेन है। आपने एक चीज नोटिस की मेरी, मैंने यहां पर स्टूडेंट 1 में S बड़ा किया है, टेस्ट में T बड़ा किया है। चाहो तो पैकेज भी बना दो, com.ccteam.oops, कोई दर्द तो नहीं। इसमें मैंने मेन बना दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। देन जस्ट क्लिक ऑन द फिनिश बटन। आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बना के, पैकेज के नीचे यहां, ये पैकेज वाला फंडा आईडी में यूज करना, नोटपैड पे मत कर लेना, अभी वहां तुम नहीं चला पाओगे इसे। ब्लाइंडली फॉलो करिए मुझे आप। मैंने एक क्लास बना दी डियर स्टूडेंट 1। वीडियो को पॉज कर करके ये प्रोग्राम बनाना है। क्या लिखा? नाम और एज। यहां पे वैसे ही बता दिया कि ये क्लास एंड हो गई है। ऐसे होता है ना, ऐसे यूपी में रहते हैं आप, कहीं जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, वहां आता होगा धन्यवाद, सीमा समाप्त। दूसरा स्टेट शुरू हुआ, राजस्थान, स्वागत है, राइट। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, ये क्लास यहां पे खत्म हो गई। देख रहे हैं आप, एक ही प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लास हो सकती है और एक ही पब्लिक हो सकती है उनमें, और पब्लिक भी उसे करना जिसमें मेन है। आपको एक बात बताना चाहूंगा, जिस क्लास को आप यूज कर रहे हैं ना, जिस क्लास के रिसोर्सेज को यूज करना चाहते हैं आप, जिस क्लासेस के रिसोर्सेज को आप यूज करना चाहते हैं ना, उस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट 1 st1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 1,
ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद आप चाहो तो इसको यही वैल्यू दे दो, st1 डॉट नेम इज इक्वल टू कुछ भी, डबल कोर्स में कुछ भी लिख सकते थे। जानबूझकर ऐसी वैल्यूज डाली, मैं उसका रीजन बताऊंगा आपको मैं। यहां पर आप आए सिस आउट, आपने लिखा नेम इज, आप डायरेक्टली नाम को यूज नहीं कर सकते, यहां पे एक स्लैश टी लगा देना। आज क्यों लगा दूं? कैप देने के लिए। आगे फिर प्लस लगा दो, एज इज प्लस st1 डॉट एज। जितने भी बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, आइडियली वो ऐसे फोटो खींच लें इसका, और उनको ये प्रोग्राम हर कीमत पर बनाना है। सी समझाऊंगा अभी बाद में, पहले आप एक बार इसे देख लीजिए। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके। सी इट इज शोइंग द आंसर। नेम इज दिस, देखो गैप आ रहा है, गैप, ये स्लैश टी का असर है भाई। ये जो असर है ना, असर वो किसका है? स्लैश टी का। जो इंपैक्ट है इस समय डियर, वह किसका है? स्लैश टी का। सो एज आ गई। हुआ क्या समझो, क्लास बन गई भाई, दो वेरिएबल बना दिए। बाय डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल होते हैं, यानी कि इनको तब तक यूज नहीं किया जा सकता जब तक आप क्लास का क्या नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बनाए। तो अगर आप इसे मेमोरी में अगर देखें, आप मेमोरी में दो सेगमेंट बन जाते होंगे। एक को हम क्या कहते हैं? स्टैक। दूसरे को क्या कहेंगे? हीप। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है? मेन से। तो मेन स्टैक में उसके अंदर का वेरिएबल जो है वो लोकल है। सर कभी कहते हैं ये लोकल है, कभी कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल है। लोकेशन के बेस पर यह लोकल वेरिएबल है, टाइप के बेस पर ये रेफरेंस है। न्यू से ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट किसका बना है? क्लास का। तो ऑब्जेक्ट हमेशा हीप में बनता है। ये दो वेरिएबल बन गए, नाम और एज। इसका एड्रेस हमारा इसके पास आ गया, इस जगह का एड्रेस st1 में आ गया। अब नाम में आपने वो विधायक वाली बात लिख दी, और एज में आपने -10 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां आए डबल कोट्स में कोई भी चीज जो लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगी। इस प्लस को कॉन्केटिनेशन कहते हैं, यहां पर नाम प्रिंट होगा। स्लैश टी का इंपैक्ट पता लगा होगा, एज इज, और यहां से आपने इसके एज की वैल्यू को प्रिंट करा। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए, आप इसे एक घर मानो, ये एक घर है और ये दूसरा घर है, दिस वन। जैसे मेरा घर और आपका घर। एक घर का बच्चा कहता है मम्मी पानी, तो मम्मी कहती है किचन में से ले लो। तो ये ऑब्वियस है, अपने ही घर की किचन में से पानी लेना है। बट मुसीबत कहीं भी आ सकती, पड़ोसी से बिगाड़ के नहीं रखनी चाहिए, जाने कैसा संकट आ जाए। पड़ोसी का भी चेंज थोड़ी किया जा सकता है। आपके घर में पानी नहीं है, माताजी ने कहा किचन में से ले आओ, मतलब दूसरे के घर से ले आओ। दो अप्रोच बताऊंगा, विच वन इज द बेटर वो बताना आप मुझे। दूसरे घर गए, जेठ की दोपहरी है। जेठ एक मंथ होता है, ज्येष्ठ। जेठ की दोपहरिया मतलब वो समझ लीजिए आप मई जून होता होगा शायद, भयंकर स्कॉर्चिंग हॉट।
दोपहर में नॉर्मली लोग सो रहे होते हैं, घर में घुस गए ओले से, आप धीरे से फ्रिज में से पानी भी पी लिया, जब जाके आंटी जगी, कौन कौन? आपने कहा मैं छोटू हूं, छोटू। आई थिंक ये अप्रोच गलत थी। आप दूसरे के घर में घुसे और उस घर के रिसोर्सेज को आपने बिना किसी की परमिशन के यूज कर लिया, विच इज रॉन्ग। दूसरी अप्रोच क्या होती है, आप उनके घर जाते और बेल बजाते। पहले क्या बजाते? आप बेल बजाते और आंटी जी बाहर आती, देखो नॉलेज तो है तुम्हें, वो पूछती क्या क्या काम है बताओ, छोटू बताओ क्या काम है। तो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होगा एक पर। देखिए, पूरा खेल परसेप्शन का होता है कि आपकी इमेज कैसी है। पूरा खेल किसका होता है? परसेप्शन का होता है। आपकी इमेज कैसी है? अब आपकी इमेज अच्छी है तो वो कहेंगे आओ बेटा अंदर आ जाओ, बोतल निकाल लो, राइट। और उन्हें पता है कि आप गड़बड़ इंसान है, ठहरो गेट पे ठहरो, राइट, मैं लाती। सेम कॉन्सेप्ट है। बीइंग अ गुड प्रोग्रामर, आपको कभी भी एक घर के डेटा को कभी भी डायरेक्ट दूसरे घर में यूज नहीं करना चाहिए। या डेटा सिक्योर्ड नहीं है डियर, तभी तो कितना हैरेसमेंट किया है डेटा के साथ, देखना उत्पीड़न किया हुआ है। यानी कि नाम में उल्टी सीधी वैल्यू डाल दी, एज में ऐसा कुछ डाल दिया। इसकी सही अप्रोच क्या होती पता है? डेटा को सुरक्षित रखना होता है। उसके लिए आगे चल के कभी पढ़ाऊंगा, फिलहाल ये बताऊंगा कि इसको सुरक्षित अगर आपको करना है ना तो प्राइवेट लगा देना। क्या लगा देना? प्राइवेट। ये पढ़ाएंगे कभी, प्राइवेट ऐसे करके। अच्छे प्रोग्रामर का पहला सिम्टम ये होता है। इसका बेनिफिट क्या हुआ पता है? दीज आर द प्राइवेट पार्ट। ऐसे छोटे छोटे स्कूल्स में सिखाया जाता है ना कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। भाई कोई भी अननोन आदमी आपके बॉडी के कौन से पार्ट को टच कर रहा है, ये छोटे बच्चों को भी आजकल पता रहता है कि व्हाट इज द गुड टच और व्हाट इज द बैड टच। तो समझाया जाता है कि अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो आप अपने पेरेंट्स को, टीचर को, बड़े को बताइए। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। सी, बिकॉज दीज आर द प्राइवेट वेरिएबल्स, आप उनको अपने घर के बाहर उनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इट इज अ क्राइम। तो सर आपकी बात मान ली ये क्राइम है, फिर मैं यूज कैसे? चाहिए तो नाम और एज, उसके लिए आपको मेथड्स पढ़ने पड़े। क्या पढ़ना पड़ेगा? मेथड्स। जब भी कभी एक क्लास दूसरी क्लास से, एक ऑब्जेक्ट कभी दूसरे ऑब्जेक्ट से बात करता है ना, कम्युनिकेट करता है ना, वो बाय मेथड्स करता है, बाय फंक्शंस। सो थोड़ा सा आपको आगे लेके चलो, परेशानी समझ में आ गई ना कि एक घर के सामान को दूसरी जगह पर डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता। नहीं तो कोई ऐसा कर देगा ना, कभी किसी बच्चे की एज माइनस में हो सकती है क्या? जीरो हो सकती है, मिनट्स हो सकती है, आवर्स हो सकती है, डेज हो सकती है, बट माइनस में तो नहीं होगी। सो इस प्रॉब्लम का देखिए, जैसे जैसे परेशानी आएंगी उनके सॉल्यूशंस भी आएंगे, मेथड्स। मैंने यहां पर इस दर्द को लिखा है। क्या दर्द था? यूजिंग डेटा मेंबर्स वेरिएबल्स डायरेक्टली, यूजिंग द डेटा। यहां डायरेक्टली तो यूज कर रहे हो तुम, दिस इज व्हाट डायरेक्ट यूज हो रहा है। ओवर रूल वन कॉन्सेप्ट, ओवर रूल वन कॉन्सेप्ट विच इज व्हाट? इनकैप्सुलेशन। ऊप्स के 4 प्रिंसिपल होंगे जिन्हें मैं आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा, पूछे भी जाते। पहला इंटरव्यूअर का क्वेश्चन यही होता है, लेट मी नो समथिंग अबाउट इनकैप्सुलेशन। अभी हमें नहीं आता, धीमे धीमे हम सीखते चले जाएंगे। सो
अगर आप कभी डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली अगर यूज कर रहे होते हैं ना, तो ये इनकैप्सुलेशन के रूल को ओवर रूल कर रहा होता है। मेथड्स का यूज करिए। मेथड्स आर यूज्ड टू एक्सेस द वेरिएबल्स दैट आर डिफाइंड इन अ क्लास। मैं आपको बताना चाहूंगा, अ मेथड इज एन इंटरफेस। मेथड एक माध्यम होता है, मीडियम होता है टू अ क्लास। अ मेथड इज एन इंटरफेस। मेथड क्या है? एक मीडियम है टू कम्युनिकेट। टू व्हाट? टू कम्युनिकेट। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मेथड इज एन इंटरफेस, इज अ मीडियम। सो मैं बताना चाहूंगा आपको, दीज आर सम लाइक advantages of using the methods in a Java program. Advantages of using methods in a Java program. कुछ मेरे पास एडवांटेजेस हैं मेथड्स को यूज करने के। आपको लगता है यार ये काम आप बार बार करते हैं। लेट अस अज्यूम कोई एक काम है जिसको आपको बार बार करना होता है, उसके लिए आपको बार बार 5-5 लाइन लिखनी पड़ रही है। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि एक प्रोग्राम बनाओ जो एक नंबर ले और ये चेक करके बताइए प्राइम है या नहीं है, प्राइम नंबर। अभी मैं उसके लॉजिक में आपको नहीं ले जा रहा हूं, बट बार बार मैं नंबर दे रहा हूं आपको 7, 13, 20। ये हमको पता लगाना है कि भाई इनमें से प्राइम कौन सा और कौन सा नहीं है। अब आप मुझे ये बताने मत बैठ जाना सर प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से होते हैं, और किसी से नहीं होंगे। या तो 1 से होंगे या इटसेल्फ, अपने आप से। उसको प्राइम नंबर कहते हैं। मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। तो आपने तुरंत बता दिया 7 और 13 प्राइम है और 20 प्राइम नहीं है। ये तो भाई साहब 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, सो मैनी। बट उस काम को करने के लिए हमें 5 स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, कोडिंग करनी पड़ेगी। अब क्योंकि ये 3 नंबर है मेरे भाई, देयर आर 3 नंबर्स ना, तो ये लॉजिक कितनी बार लिखना पड़ेगा आपको बताओ? 3 बार। उसने कहा नहीं, आप इसके लिए एक मेथड बना लो। एक बार बना लो, फिर उसे कॉल करते रहना। आप उसे एक बार बना लिया, कॉल करते रहना, उससे हमें क्या मिलेगा पता है? रीयूजेबिलिटी। एक बार कोई चीज बना ली, एक बार कोई चीज बना ली, फिर आप उसे सिंपल क्या करते हैं? रीयूज करते हैं। क्या करते होंगे? रीयूज। इससे कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस होती है। लेट अस अज्यूम आई एम द पर्सन हु नोज हाउ टू कैलकुलेट द प्राइम नंबर एंड यू डोंट नो, तो मैं आपसे कहूंगा डोंट वरी, आई हैव द सॉल्यूशन। माय मेथड नेम इज चेक प्राइम। आप उस चेक प्राइम को यूज कर लो बस। तो आपके लिए तो कॉम्प्लेक्सिटी को मैंने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, जटिलता। अरे भाई कोई चीज मुझे नहीं आती, लेट अस अज्यूम माय एक्सपर्टीज इन टीचिंग। मैं एक अच्छा पढ़ा सकता हूं, बट मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू दी डिजिटल मार्केटिंग, नहीं हो पाएगी मुझसे। सो ऐसे केस में क्या होगा भाई? ऐसे केस में मुझे किसी को हायर करना पड़ेगा, वो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी। यहां पर मैं आपको एक टर्म और बताना चाहता हूं, डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग, these are some points. Reusability, reducing complexity, data hiding, यही तो कुछ कॉन्सेप्ट्स मुझे आपको बताने थे। गेटिंग माय पॉइंट? सो आपसे मुझे ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप इसे समझें,
मैं अभी आपको डेटा हाइडिंग पढ़ाना चाहता हूं। यहां पे तो मैंने 2 प्रोग्राम कह दिए, बट ये 2 घर भी हो सकते हैं, 2 क्लासेस भी हो सकती हैं। ये एक दूसरे से जब भी कभी कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें हम किसका यूज किया करेंगे बताओ? मेथड का। एक ही सहारा है अब हमारे पास, विच इज व्हाट? मेथड। सर मैं पहचानूंगा कैसे मेथड कौन सा है? आप कई दिनों से मेथड जानते हैं, जिस किसी भी चीज के बाद ब्रैकेट हो वो मेथड होता है। इसमें पैरामीटर लिस्ट हो सकती है, हालांकि ऑप्शनल होती है। अगर किसी मेथड को वैल्यू नहीं चाहिए तो ये खाली होगी। यहां एक रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप यू नो, जो डेटा टाइप्स होते हैं ना उन्हीं को रिटर्न टाइप कहते हैं। अगर ये वेरिएबल से पहले है तो ये डेटा टाइप है, और अगर मेथड के पहले है तो ये रिटर्न टाइप है। लोकेशन का बड़ा फर्क होता है। आपके लिए मैं टीचर हो गया, बट मैं किसी का फादर भी हूं। मैं किसी का फादर भी हूं। आई होप यू गॉट दिस। ये बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। मैं नीचे लेके आया, यहां पर स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, और इसके वाया हम वैल्यू को क्या करते होंगे? रिटर्न कराते हो। डीडी सर ये तो सिंटेक्स हुआ, इसका कोई एग्जाम्पल है? यस आई हैव। दिस इज द एग्जाम्पल डियर। गेट सम इज द मेथड का नाम। दीज आर द पैरामीटर्स। ये 2 वैल्यू लेगा जब भी कभी कोई इसे कॉल करेगा। ऐसे गेट सम कोई भी कॉल करेगा तो यहां 10 हो गया और ये 20 हो गया, तो 10 आ जाएगा num1 में और 20 आ जाएगा num2 में। ये किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा भाई? इंटीजर टाइप की। और यहां से हम इन वैल्यूज को क्या कराएंगे? रिटर्न करा दें, क्योंकि ये कह रहा है कि ये मेथड आफ्टर कैलकुलेशन, ये मेथड आफ्टर कैलकुलेशन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। आफ्टर कैलकुलेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्योंकि चर्चा मेथड की हो रही है ना, क्योंकि चर्चा मेथड की हो रही है, तो मेथड कम अप ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर्स 2 तरह के होते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड और पैरामीटराइज्ड। जब कभी कोई ऐसा लॉजिक है जो यूजर से कोई वैल्यू ही नहीं लेना चाहता, वह नॉन पैरामीटराइज्ड होगा। जो यूजर से वैल्यू लेना चाहता है वो पैरामीटराइज्ड होगा। पैरामीटराइज्ड का आउटपुट कभी फिक्स नहीं रहता, डायनामिक होगा, चेंजेबल होगा। क्यों? 2 नंबर को जोड़ने का ही प्रोग्राम है, मान के चलो। एक बार आपने 10 और 20 डाल दिया, एक बार आपने 50 और 100 डाल दिया, तो वो तो चेंज होता रहेगा ना। कह रहा है देखो, पैरामीटराइज्ड मेथड्स नीड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उनका आउटपुट भी फिक्स नहीं होता। तो क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम पढ़ाऊं। मैं चाहता हूं कि यहां पर क्लास का नाम स्टूडेंट 2 रखें आप। इसी पैकेज, इसी प्रोजेक्ट में ये काम कर लेंगे। स्टूडेंट 2 नाम और एज हो गए, बट देखिए आज विकास हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है। कल तक आप वेरिएबल बनाना जानते थे, राइट? कल तक आप क्या बनाना जानते थे? वेरिएबल। अब आप इसमें मेथड्स भी बना रहे, राइट? व्हाट यू आर क्रिएटिंग? मेथड्स। ये मेथड ही तो है भाई। These are the parameters n और a. n is for नाम और a is for age. कोई तो इसे कॉल करने वाला है, एक्सेप्ट को कोई तो कॉल करेगा, वहां से dd डालेगा, 40 डालेगा, तो ये dd किस में आएगा भाई साहब? n में। 40 किस में आएगा? a में। n की वैल्यू यहां आएगी और ये वैल्यू हमारी किसको असाइन हो जाएगी? इसको। ये वैल्यू हमारी यहां आएगी और ये वैल्यू हमारी किसको असाइन हो जाएगी? एज को। क्योंकि ये मेथड नॉन स्टैटिक है और बाय डिफॉल्ट चीजें ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती है मेरे भाई। किसके साथ एसोसिएटेड होती हैं? ऑब्जेक्ट के साथ। बाय डिफॉल्ट जो चीजें होती है ना, वो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती हैं। सो
यहां पर नेम और यहां पर एज, नाम और एज, नाम और एज, और यहां पर आके इसको हमने प्रिंट करा दिया, वॉइड डिस्प्ले। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए डबल कोट्स में वैल्यू लिखी, ये एज इट इज प्रिंट होगी, इसी में मेन बना दिया हमने। वैसे चाहो तो आप तो अलग ही मेन बनाना। स्टूडेंट 2 का एक वेरिएबल बनाया st1 न्यू से उसे मेमोरी दे दी, ये वाली चीज बता रहा था मैं। अब हम डायरेक्टली यूज नहीं करा रहे उनको, हमने यहाँ पे एक्सेप्ट का यूज किया, हमने यहाँ पे किसका यूज किया, डिस्प्ले का यूज किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वेरिएबल्स को आपको प्राइवेट, कई सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, फिर हम एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं मेरे भाई। सो इसी प्रोग्राम को दोबारा से फिर से पढ़ा रहा है, प्राइवेट लगा के देख रहे हैं। अच्छे प्रोग्रामर की तो यही पहचान थी, ये उसी का एक्सेप्ट है। नाम में n की वैल्यू आ गई, एज में a की वैल्यू आ गई, दिस इज द डिस्प्ले, जो वैल्यू को प्रिंट करा चाहता तो ये काम मैं एक मेथड से भी कर सकता था, बट प्रोग्राम में हमेशा आपको मॉड्यूलरिटी रखनी चाहिए। हमेशा टीम होता है ना, जैसे मेरा काम पढ़ाने का है, किसी का काम यहाँ पर काउंसलिंग करने का है, कोई पाइथन पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई सी पढ़ाने का काम कर रहा है, सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। देखिए इट इज अ क्राइम, इट इज अ क्राइम। आप एज को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते डीडी सर? Why we are not able to use the age directly? Because आपने उस वेरिएबल को क्या बना दिया है, right? तो फिर उसको यूज कैसे करेंगे? Via methods. Via what? Methods. सर यहां पर हमने एज को वैल्यू दे दी तो ये नाराज हो गया, बट यहां जो वैल्यू आई होगी ए के वाया एज, उसमें इसे नाराजगी नहीं है। वो तो घर का मामला है ना, वो तो किसका मामला है बेटा? घर का। दैट्स इट। मैं इस प्रोग्राम को आपको प्रैक्टिकली पढ़ाना चाहता हूं, स्टेप बाय स्टेप आपके सामने बनाना चाहता हूं, हाउ वी डू दिस। सो मुझे नेक्स्ट क्लास में ये रियलाइज कराना कि सर आपको स्टूडेंट टू टेस्ट, मैं यहां पे उसका एक स्ट्रक्चर बना के दे देता हूं तुम्हें। यहां पर ये प्राइवेट हटा देता हूं भाई, क्योंकि अभी तो वो नाराज हो रहा है ना, फिर अभी उसकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। अगला प्रोग्राम आइडियल बनाऊंगा मैं। देखो इस पैकेज के सिर पर राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, क्लास बना, उसी पैकेज में क्या नाम रखोगे बताए? स्टूडेंट टू टेस्ट, क्योंकि मेन तो टेस्ट वाले में बनता है ना। कोई तो बोलो। मेन बना दिया इसमें, क्लिक ऑन दी फिनिश बटन, मैक्सिमाइज इट बेटा। इसका एक स्ट्रक्चर होगा अब आपके पास, एक क्लास बनाई स्टूडेंट 2, यहां पर आके इस क्लास को मैंने एंड कर दिया है। हमने यहां पर लिखा स्ट्रिंग नेम और इंट एज। इनफैक्ट मैं यहां प्राइवेट लगाना चाहता हूं, अभी इसका मीनिंग बहुत आगे चल के बहुत सारे और होते हैं, प्रोटेक्टेड होता है, पब्लिक होता है, सिंपल अभी प्राइवेट लगाया, राइट? यहां आके क्लास खत्म। फिर यहां पर मैं इसका यूज बनाना जा रहा हूं। सबसे पहले मैं 2 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एक बनाऊंगा स्टूडेंट 2 का st1 न्यू स्टूडेंट 2, एक ऑब्जेक्ट तो यही हो गया, इसका काम यहां करेंगे। स्टूडेंट 2 st2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 2, 2 ऑब्जेक्ट बन गए। एक क्लास के हम 2 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फिर इसके अंदर की कुछ कहानी मुझे आपको बतानी,
वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।